हेलो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये मेटाफोर्स का पूरा एक प्लान है। ठीक है, मतलब ये इस तरह का एक पूरा प्लान है मेटाफोर्स का। तो इसमें एग्जैक्ट एक्चुअल में होता क्या है, ये पूरी जो शीट है ये मेटाफोर्स वाली है। ठीक है ना। तो इसमें एक्चुअल में करना क्या होता है, देखो अब बहुत से लोग मतलब परेशान है कि इसमें काम क्या होता है। जैसे कि कुछ फॉरएवर के आपने देखे होंगे, उसमें प्रोडक्ट सेलिंग का होता है। प्रोडक्ट सेल हो गया तो तब उसके बेसिस पे आपको कुछ एक परसेंटेज मिलता है। ठीक है। अब नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब जितना चाहे उतना अर्न कर सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग में। जो जितना टाइम दे सकता है, जितना टाइम देगा वो उतनी अर्निंग करेगा। ओके। तो अब एक्चुअली जो मेटाफोर्स है वो लास्ट ईयर में लॉन्च हुआ है। मतलब एक इनका जो पूरा रोड मैप जो है वो भी मैं आपको शेयर करने ही वाला हूँ। लेकिन इसमें एक्चुअल में है क्या, एक मैट्रिक्स या इसको ही बोला जाता है क्लासिक। ठीक है, जो ये फर्स्ट में दिख रहा है ना आपको मैट्रिक्स। अब इसमें क्या है, मैट्रिक्स या उसको ही बोला जाता है टेक्टाइल। अभी रिसेंटली उसका नाम टेक्टाइल कर दिया गया है, और पहले इसी को मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता था। तो अब उसका नाम टेक्टाइल या आप सुन लोगे कि क्लासिक। ठीक है। तो इसमें क्या है देखो कि मेटा जो है, आपको पता ही है कि व्हाट्सअप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ओके जब भी हम ओपन करते हैं तो आपको फ्रॉम मेटा ऐसा आपको देखने को मिलेगा। फेसबुक पे भी दिखाता है, व्हाट्सएप पे भी दिखाता है और इंस्टाग्राम पे भी दिखाता है। ठीक है। और कुछ दिनों बाद टेलीग्राम पे भी आपको दिखाएगा। ओके, वो भी टेलीग्राम भी इसमें मर्ज होने वाला है। अभी एक जो है एक सिस्टम है, जैसे कि अभी यहाँ पे इसकी जो वेबसाइट है, वेबसाइट क्या है इसकी कि मेटा डैश फोर्स डॉट स्पेस, ये टोटल इसकी वेबसाइट है। ठीक है, मेटाफोर्स की, ये बिजनेस प्लान की। तो ये बिजनेस प्लान जो है ये कि रन किस पे करता है, इसके लिए आपको डाई लगते हैं। डाई मतलब ये लगता है आपको हर एक स्लॉट की कीमत के बेसिस पे। जैसे कि पहले वाला है $5 का, जिसको कि 5 डाई है, जैसे कि बोल सकते हो। यहाँ पे $10, यहाँ पे $20, और यहाँ पे 40, यहाँ पे 80, 160, 320, 640, ऐसे जैसे कि पूरा 1240, जैसे कि $10,240 आपको ये लास्ट वाले घर की कीमत है। मतलब ये आपके दुकान से सपोज ये टोटल क्या है, आपके एक शॉप से। ठीक है, जैसे 12 दुकान है, ये नंबर 1 का यहाँ पे, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे टोटल 12 दुकान है मान लो। ओके। तो इसमें करना क्या है आपको एक्चुअल में, अब जैसे कि ये जो सिस्टम है डाई और मैटिक के बेसिस पे चलता है ये प्लान। ठीक है, मैटिक लगते हैं हमें कि मैटिक ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, एक आईडी के लिए 2 से 3 मैटिक है तो इनफ है। अब इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे बड़ी मतलब अमाउंट चुकानी ऐसे भी नहीं है। स्टार्टिंग आप 700 से भी कर सकते हो, जिसमें कि आपको $5 और 2 मैटिक की कीमत देनी होती है। ओके, यहाँ पे 600 दिया गया है, ये ओल्ड प्लान है, इसको मॉडिफाई नहीं कर सका। ठीक है। तो ये 700 के करीब करीब आपको फर्स्ट स्लॉट की कीमत आपको लगेगी। सेकेंड में आपको 1500 के करीब लगती है। ऐसे ही सेम कीमत जो है थर्ड स्लॉट अगर बाय करना है तो आपको 3800 रुपये लगेंगे। ठीक है। जैसे कि इसमें देखो 1 बाय 1 देखते हैं, ये टोटल 100% डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज मतलब इसको कहीं पर जाके आपको वर्क करना नहीं है, या इसकी कोई एक ब्रांच नहीं है, या कोई एक सेंटर पॉइंट नहीं है। ओके। अब ये सिस्टम जो है एक रशियन जो है मेंबर उन्होंने बनाई है। रशियन उनका नाम है, जिसका कि लाडो ओखोटनिको बोला जाता है। और आपने शायद सुना भी होगा फोर्सेज, ये पहले इन फोर्सेज के नाम से था। फोर्सेज में कुछ लोग इनको मतलब बीच में ही धोखा दे दिए, तो उनके दिमाग में पिछले साल एक आइडिया आया, तो उन्होंने लास्ट ईयर ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया। तो इस प्रोजेक्ट में मतलब कुछ एडिट कर सकते हैं ना, कुछ चेंजेबल है, मतलब नो एडिट नो चेंजेबल, और 100% इंस्टेंट पे आउट है। इमीडिएट आपने आईडी क्रिएट की, आपको उसका इनकम आप वहाँ पे जो भी आपकी लेवल होगी उस हिसाब से आपको इनकम इमीडिएट आपको देखने को मिलेगी। ओके। और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे चलता है ये प्रोजेक्ट। तो आपको इसके लिए क्या लगता है, एक ट्रस्ट वॉलेट लगता है, और उसके साथ साथ जो करेंसी एक्सचेंजर ऐप्स है
वो लगते हैं। मान लो आपने अर्न किया कुछ डॉलर, अब उसको तो सेल तो करना पड़ेगा, तो वो सेल करने के लिए आपको वजीरेक्स, जापी या बाइनेंस, ये तीनों ऐप में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। ओके, तो ये जो सिस्टम है सबसे टॉप लेवल की या ग्लोबल डिसेंट्रलाइज सिस्टम बोला जाता है, ग्लोबल बोला जाता है, मतलब दुनिया में अब तक ऐसी सिस्टम ही बनी नहीं है। ओके, जैसे कि इसमें कोई कंपनी नहीं है, नो कंपनी, नो ओनर, नो एमडी सीएमडी, नो प्रोडक्ट, ना प्रोडक्ट सेल करना है। ओके, ना नो ब्रांच, नो ऑफिस, नो क्लोजिंग, नो एडमिन, मतलब इसको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं, आप टोटल ऑनलाइन वर्क कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, जहाँ पे भी जाओगे वहाँ से आप ये वर्क कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो है पॉलीगॉन चेन के बेसिस पे चलता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है। यूट्यूब पे आप चाहो तो सर्च करके देख सकते हो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या है। ओके, तो इसमें ना जैसे कि अभी इसकी जो वेबसाइट है, अभी वन बाय वन दिखाता हूँ। ज्वाइनिंग फीस आपको 700 रुपये से करीब करीब नियर अबाउट लगती है फर्स्ट घर से। तो ये जो यस 6 आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, यस 6 यहाँ पर है, यहाँ पर एक 6 है, यहाँ पर है। तो जो भी लेफ्ट साइड और सेंटर वाले जो है ये पूरे क्या है कि यस 6 वाले प्लान है, और ये यस 3 वाला है, 3, 6, 9, 12 जो नंबर है ये जो है वो क्या है यस 3 वाले प्लान में आते हैं। ठीक है, यस 6 मतलब क्या होता है और यस 3 मतलब क्या होता है, ये थोड़े से यहाँ पे जान लो कि यस 6 में क्या होता है। देखो ये कि वर्किंग एंड नॉन वर्किंग प्लान है, मतलब आप काम करो चाहे ना करो, ये तो आपको इनकम आनी ही है। जैसे कि आप आनी ही कैसे है, फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट पर्सन को सपोज थर्ड स्लॉट से, अब बोला जाता है कि, और मैंने भी कई वीडियो में ऑब्जर्व किया है और कई जो भी सक्सेसफुल पर्सन है उनसे भी मैंने कुछ सीखा है, उन्होंने भी मुझको कुछ लोगों ने बताया है कि स्टार्टिंग अगर करना है तो एटलीस्ट फोर्थ स्लॉट से करो, ताकि इनकम भी आपकी अच्छी बनी रहेगी और जो आपके थ्रू ज्वाइन हो चुके हैं उनको भी कुछ ना कुछ अमाउंट मिलता रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि देखो अब यस 6 में क्या होता है, वर्किंग एंड नॉन वर्किंग बोला हमने, तो वर्किंग प्लान और नॉन वर्किंग में क्या होता है, जैसे कि सपोज आपने फर्स्ट पर्सन को ज्वाइन किया तो यहाँ पे आएगा, ये रेड वाला नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मतलब आपके अपलाइन को जाएगा, तो ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला पर्सन का भी नहीं मिलेगा, थर्ड पर्सन का मिलेगा। थर्ड पर्सन यहाँ पे जैसे कि आपको पूरा ओपन दिख रहा है यहाँ पे, इसको भी जैसे कि इसको ये वाला, इसमें थर्ड जो स्लॉट है यहाँ पे क्या है, टोटल वाला ओपन में है। ओके, तो अब थर्ड वाला जो ओपन वाला है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का नहीं मिलेगा, सेकंड पर्सन का नहीं मिलेगा, लेकिन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ का मिलेगा। सिक्स्थ का पूरा टीम को जा सकता है, अपलाइन को जा सकता है, या आपके डाउनलाइन में जा सकता है, मतलब आपके थ्रू जो ज्वाइन हो चुके थे उनको भी जा सकता है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ ये आपको ही मिलेगा। अब सेकंड घर में भी ऐसी है, सेकंड वाला स्लॉट है $10 का, तो इसमें भी क्या है, ये भी नॉन वर्किंग है एंड वर्किंग भी है। मतलब वर्किंग किस तरह से होगा, जैसे कि मान लो आपने पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि फर्स्ट 2 पर्सन के मिल नहीं जाएंगे और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मिलेगा, तो ये मतलब आपने फिक्स कंसिडर करके चला था कि आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। अब ये जो पर्सन है आपके थ्रू जो आते हैं, इनको भी आपके थ्रू 2 इंसान मिलेंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पे जो रेड वाला है, ये फर्स्ट वाला पर्सन है, इनके नीचे 2 पर्सन्स आपके थ्रू मिल जाएंगे ऑटोमेटिकली, मतलब उनको कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर मान लो फर्स्ट पर्सन ने एक ही पर्सन को ज्वाइन किया तो डायरेक्ट उनकी इनकम रहेगी, क्योंकि उनके अपलाइन वो होने वाले, तो उनको इनकम जाएगी। मतलब ये नॉन वर्किंग बोला जाता है। अगर मान लो आपने ही पहले 6 लोगों को ज्वाइन किया था, फिर से कुछ लोगों को ज्वाइन किया, तब तक किसी ने तो उनकी खुद की आईडी अगर अपडेट की है तो वो बीच में आके बैठ जाएगा, जिसकी वजह से इनकम आपके थ्रू बीच वाला पर्सन खाएगा। ठीक है, मतलब इसमें इनकम किसी भी कहीं पर भी, मतलब किसकी भी किसको जाएगी और किसी से भी आपको आ सकती है और आएगी, डेफिनेटली आएगी। अब जैसे कि मैंने एक आईडी बनाई थी $15 वाली, वहाँ पे मैंने एक गलती कर दिया था कि अपलाइन या आईडी किस तरह से क्रिएट करना है वो मेरे को पता नहीं था, और मैंने ट्राई किया जस्ट, और $15 वाली आईडी मैंने गलत कर दी मेरे भाई के नाम से। तो भाई तो बोला कि भैया मेरे इसमें डॉलर नहीं दिख रहे, तो वो चले गए किसी और को, और कुछ दिनों बाद 8 ही दिन में उसको $10 इमीडिएट मिल गए। तब मैंने सोचा कि यार सच में ये वर्किंग एंड नॉन वर्किंग प्लान ये वर्क करता ही है। ठीक है, तो ये वर्किंग नॉन वर्किंग में प्लान क्या है, जैसे कि सेल्फ से इनकम आएगी, डाउनलाइन से इनकम आती है, मतलब आपके थ्रू जो ज्वाइन हुए उनसे भी आपको इनकम मिलेगा, या आप जिससे ज्वाइन हुए हो उनसे भी आपको इनकम मिलेगा, जिसको कि अपलाइन बोल सकते हैं। और क्रॉस लाइन, अब क्रॉस लाइन मतलब ये क्या होता है, देखो जो कि ये रेड वाले पर्सन, सपोज सेकंड वाला स्लॉट पकड़ लो,
ये वाला है, तो ये दोनों क्रॉस लाइन में आ गए, तो इनसे इनकम इनको भी जाएगी, क्योंकि इनका अगर घर खाली है यहाँ का नीचे वाला फर्स्ट वाले पर्सन का, तो उनके नीचे वो ऑटोमेटिक सेकंड वाले पर्सन से मेंबर वहाँ पे जाके बैठेंगे, मतलब उनसे भी उनको कुछ मिला। मतलब डेफिनेटली ये क्या है कि नॉन वर्किंग बोल सकते हो, या भी उन्होंने काम नहीं किया था लेकिन उनको 2 पर्सन्स उनके थ्रू भी मिल सकते हैं, या अपलाइन के थ्रू मिल सकते हैं, या डाउनलाइन के थ्रू मिल सकते हैं। तो वर्क कहाँ से करना है अपने को कि जो भी S3 वाले स्लॉट्स है ये टोटल वर्किंग एज वेल एज डाउनलाइन बोला जाता है, मतलब सेल्फ एंड डाउनलाइन से, या आपसे भी आएगी खुद काम करने के बाद, और उसके साथ साथ आपके थ्रू जिन्होंने ज्वाइन हुआ है उनके काम से भी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको वर्किंग प्लान बोला जाता है S3 वाले को। ओके, अब ये थोड़ा सा वीडियो बहुत बड़ा होता जाएगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि ये पूरा प्लान धीरे धीरे समझा रहा हूँ। ज़्यादा अगर आपको फास्ट चाहिए तो थोड़ा सा स्पीड करके देख लो। तो ये S3 वाला जो है ये क्या है कि डायरेक्ट इनकम वाला है। मान लो फर्स्ट पर्सन जैसे कि 5th अगर आ गया, मान लो 3rd स्लॉट से, वो उनके लिए चाहिए आपको 3800। ठीक है, तो $20 इमीडिएट आपको इनकम मिलेगी। यहाँ पे कोई क्रॉस लाइन नहीं है 3rd वाले स्लॉट में। 3rd वाले स्लॉट में क्रॉस लाइन है क्या? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसमें क्रॉस लाइन नहीं मिलेगा, लेकिन फर्स्ट 2 में आपको 2 क्रॉस लाइन में जाएंगे फर्स्ट 2 में। लेकिन डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जब यहाँ का आपका जब सिस्टम को जाएगा 3rd वाला पर्सन 3rd स्लॉट का, तब क्या होता है कि जो फर्स्ट और सेकंड के जो पर्सन्स थे 3rd पर्सन वाला आपको मिलता रहेगा। मतलब पहले घर की कीमत मिलेगी और सेकंड वाले घर से भी आपको कीमत मिलती रहेगी आपके काम पर। ठीक है, अगर मान लो आपका डाउनलाइन कोई वर्क कर रहा है तो डेफिनेटली उनसे भी आपको आएगी, मतलब उनको भी ये 2 नहीं मिलेंगे, फर्स्ट वाले 2 उनको नहीं मिलेंगे। अब मुझको भी नहीं मिले, कितनी बार नहीं मिले मुझको भी, अब मेरी अपलाइन को गई। ठीक है, तो ये मतलब आपका किसी को जाएगा तो किसी से आपको भी आएगा। ओके, अब 3rd पर्सन का मिलेगा फर्स्ट वाले का मतलब $5, सेकंड वाले का $10। तो अब यहाँ पे तो 3rd पर्सन का नहीं मिला। अब घूम के क्या होगा, 4th पर्सन क्या होगा, फर्स्ट वाले स्लॉट में आएगा 3rd वाले घर के, तो तब तक क्या होगा, वो पर्सन यहाँ पे भी 4th में आएगा, मतलब इसका भी $5 आपको मिलेगा, सेकंड वाले का $10 मिलेगा, 3rd वाले का जो 4th पर्सन था फिर से आपको उसका 20 मिलेगा। मतलब फर्स्ट पर्सन से अपनी इनकम रहेगी $20, सेकंड पर्सन से अपनी इनकम रहेगी फिर से $20, 3rd पर्सन जब आएंगे तब आपको सिर्फ $15 मिलेंगे। ओके, लेकिन जिस टाइम मान लो 4th पर्सन आ रहा है तब आपको डायरेक्ट $35 मिलेंगे। ओके, अब वो $35 कैसे मिलेंगे, जो कि फर्स्ट घर की भी कीमत मिलेगी आपको, सेकंड वाले घर की कीमत मिलेगी, और 3rd वाले घर की भी आपको कीमत ऑटोमेटिक मिलेगी ही। ठीक है, और मतलब फर्स्ट का हो गया 20, सेकंड का हो गया फिर से 20, और उसके बाद 3rd पर्सन से आपको कितना मिला, 15। ओके, तो उसके बाद 4th वाले से कितना आया, 35, 5th वाले से भी फिर से 35 आएगा, 5th वाले से भी जब करेंगे तब भी वो 5th वाला पर्सन भी 35 दे के जाएगा, $35 मिलेंगे। तो नियर अबाउट आपको ना और 6th वाले का जो है आपके टीम को जाएगा, आपके थ्रू जिसने जो भी ज्वाइन हुए उनकी जिसकी लेवल जैसी है उस हिसाब से उसको पैसा या जो भी डॉलर्स है उन लोगों को जाएंगे, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं पे आस लगाए बैठे हैं कि मुझे डाउनलाइन से या अपलाइन से कहीं ना कहीं पे इनकम आएगी। ठीक है, तो ये जो 6th वाले मेंबर की रहेगी वो पूरी इनकम हो सकता है अपलाइन को जाए, या हो सकता है अगर कोई किसी ने अगर आईडी अपग्रेड की है तो उसकी लेवल डाउनलाइन के नीचे वाली है या अपलाइन के नीचे वाली है, तो वो डिफ़ॉल्ट इनकम बीच में किसी भी लोग को जा सकती है। उसको रीएक्टिवेशन बोला जाता है। जो सर ये लास्ट वाले ना 6th वाला, ये जो 6 वाला घर है तो इसको ये रीएक्टिवेशन बोला जाता है। और ऐसे भी इसमें भी सेकंड वाले स्लॉट में है और 3rd वाले में भी, मतलब घूम फिर के 6th मेंबर की क्या होगी, ये इनकम जो है टीम को जा सकती है, या उसको रीएक्टिवेशन बोला जाता है। ठीक है, तो नियर अबाउट हमने लगाए थे $40 और मिल रहे $120। अब $120 इंटू 90 रुपीज़ के हिसाब से करो तो अपने को मिलेंगे करीब करीब, जैसे कि 11,800 के करीब करीब इनकम हो जाएगी, जिसमें कि हमने 3,800 लगाए थे। तो वो माइनस करके भी आप देख सकते हो, वो भी माइनस आप करके क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है,
तो वो आपको ना करीब करीब इनकम रहेगा एक मान लो एक 8,000 के करीब आपको इनकम रहेगा 6 लोगों में, ठीक है। अब इस पर ये जो इनकम है कितनी ज़्यादा है कितनी कम है वो आपके स्लॉट्स पर डिपेंड करती है। अगर मान लो 6th लेवल की है तो करीब करीब आपकी 16,000 के करीब करीब इनकम 6th स्लॉट से मिलती रहेगी। अगर इसको करीब करीब 30,000 रुपये लगते हैं, ओके। मतलब जितनी बड़ी आईडी होगी उतना बड़ा इनकम होगा। अब स्टार्टिंग मेरा तो कहना है कि स्टार्टिंग एटलीस्ट 4th लेवल से करो, ताकि इनकम भी अच्छा मिलेगा और जो आपके थ्रू ज्वाइन होते हैं उनको भी ऐसे नहीं लगेगा कि यार इनकम नहीं मिल रही। जैसे कि देखो अभी इसमें आपको ये भी शेयर करता हूँ कि मैंने बोला था पहले कि आप वेबसाइट हम चेक करेंगे। तो जो वेबसाइट है मेटा, ऑलरेडी मैंने कभी सर्च किया होगा तो यहाँ पे दिखा रहा है metaforce.space। इसको जैसे कि मैंने एंटर किया, ओके, तो सर्च वेटिंग कर रहा है। ये जो टोटल है ये एग्जैक्ट जो भी आप जहीं कभी सर्च करोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। अब इसमें पार्टिसिपेंट्स टोटल इतने हैं, ठीक है, मतलब 13,52,277 पार्टिसिपेंट्स है टोटल, और उनकी जो इनकम है, जो टोटल इनकम है, देखो इतनी इनकम है, ओके। और इसमें जो पूरा ऐसे स्क्रॉल करके आप चेक करोगे तो 1 बाय 1 आपको पूरा डिटेल्स यहाँ पे मिलेगा। कब आइडिया आया, मतलब आइडिया आया इनको अगस्त के 8 2021 में, और उन्होंने स्टार्टिंग की 2022 में। 2022 में फिर रॉयल्टी NFT उन्होंने दिसंबर में सोचा, वहाँ से स्टार्टिंग हो गई। अब नियर अबाउट अब हम यहाँ पर है 2023 वाले इसमें। तो अभी अपने को इसमें अभी मार्केट प्लेस है, स्वैप है, मेटावर्स है, वॉलेट का है, फोर्स कॉइन है, अभी इतने सारे लेवल्स बाकी है। जैसे कि आप उसको स्क्रॉल करोगे तो पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब वीडियो बहुत बड़ा होता जा रहा है तो इसको मैं सोचूंगा कि अभी यहाँ पर ही रुके, और बाकी जो भी अपडेट्स रहेंगे तो मिस्टर लाडो का भी एक टेलीग्राम पर भी उनका एक खुद का एक ये चैनल है, तो वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मेटा फोर्स बोल के ही है, meta-force.space नाम से ही है। तो आपको वहाँ पे भी देखने को मिलेगा कि वो एग्जैक्ट क्या है, ओके। आप क्रॉस चेक कर सकते हो, कहीं पर से भी क्रॉस चेक करो, यूट्यूब चेक करो, गूगल चेक करो, तो आपको हर जगह पे ना मैक्सिमम या 99.99% आपको पॉजिटिव ही रेस्पॉन्स मिलेगा। और जिसको इन डिटेल पता नहीं, वही कुछ लोग बोलते रहेंगे कि यार नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो कुछ ही लोग बोलेंगे। अब उनका काम है बोलना, अब जिसको पसंद आता है वो बिल्कुल करता है। और जो मेटाफोर्स में आने के बाद ना बहुत से लोगों का करियर ही चेंज हुआ है, 1 से 1.5 साल में ही पूरा चेंज हुआ है। जैसे कि देखो ना यहाँ पे